गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज हम लोग एक अहम डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे अबाउट द मार्केट आउटलुक। पिछले 2 साल में रिटर्न नहीं बना। सेंसेक्स 86,300 लेवल को जो हाईएस्ट टच किया था, उससे अभी 76-77,000 के लेवल कभी घूम रहा है। मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई पे है करीब-करीब। स्मॉल कैप में भी थोड़ी-सी मोमेंटम है और लार्ज कैप में धीरे-धीरे मोमेंटम आना शुरू हुआ है। हम लोग मेन जो बिंदु का चर्चा करेंगे कि अभी आने वाले पिछले 2 साल में कैसा रहा, आने वाले सालों में क्या लग रहा है मुझे और कौन-कौन सा सेक्टर चलने की ज़्यादा उम्मीद है। क्या एफआईज़ वापस आएँगे? क्या एआई का बूम अभी है या रुक गया या फिर आगे और बढ़ने वाला है? यूएस का क्या होगा? वॉर पे भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, क्रूड ऑयल का भी थोड़ा चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें आगे फैसला लेने में काफ़ी मदद मिले कि हमें अपने पोर्टफोलियो को रीशफ़ल तो करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि मार्केट सितंबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई 26,300 के करीब निफ्टी था और अभी करीब-करीब निफ्टी 24,000 लेवल पे है। उस समय सब सेक्टर चल रहे थे, कहीं भी पैसे लगा दो 2024 में हर एक सेक्टर में रिटर्न बन रहा था। ग्लोबली रिटर्न नहीं बन रहा था, इंडिया में ज़बरदस्त रिटर्न बन रहा था। सारे लोग बोल रहे थे ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है। उस समय पी फॉरवर्ड पी करीब-करीब 24-25 का था, जो अभी घट के 18 के करीब हो गया है, जो बहुत ही रीज़नेबल है, लुक्रेटिव है। अब यहाँ से आगे जो निफ्टी का जो संकेत लग रहा है मुझे, वो लग रहा है कि ये फिर वापस ये करीब-करीब यहाँ पे 18-20% का ग्रोथ दिखनी चाहिए यहाँ से। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, ऐसा नहीं है कि मैं क्रूड ऑयल सडनली $150 हो गई या फिर युद्ध और ज़्यादा बढ़ गया, तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए झटका ऊपर-नीचे दे सकता है। बट आने वाला 2026 से 27-28 के बीच में हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिसका क्या कारण है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? मैं क्यों कॉन्फिडेंस हूँ कि ऐसा मार्केट होने वाला है? रीज़न ये है, अगर पीछे बैंकिंग सेक्टर नहीं चला था, जो अभी जिसका रिज़ल्ट आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ इतनी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी, बहुत ही शानदार आ रहा है। वो चाहे कोई भी प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, मार्जिन अच्छी हो गई, एसेट क्वालिटी गवर्नमेंट बैंक का भी बहुत अच्छा हो गया है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर होगा, जिससे रिटर्न बनेगा। साथ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ भी अच्छा करेगा। ये मेन अहम सेक्टर है जो आपको रिटर्न यहाँ से अच्छा दिलवाएगा। साथ में फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा पीछे कर रहा है और आगे भी बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर्टिकुलरली जो इंडिया में खपत होता है या अदर देन यूएस की बात करता हूँ, अदर कंट्री में जहाँ पे होता है, जहाँ पे टैरिफ का कोई टेंशन नहीं है, तो वो सब कंपनियों के लिए एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और यूएस में भी टैरिफ जो लगाने की बात किए हैं गवर्नमेंट ने, यूएस ने, ट्रम्प साहब जो कभी-कभी कुछ भी बोल देते हैं कि 1 साल के बाद और 2 साल के बाद क्रमशः 100 एंड 200% टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इंडियन फार्मा सेक्टर को। रीज़न ये है कि आइदर बहुत सारी मेजर बड़ी-बड़ी कंपनियों का वहाँ पे बेस बना हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ की बेस ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उन पे तो टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो 2 साल का टाइम बहुत होता है, तब तक ट्रम्प रहे या नहीं रहे या उनका डिसीजन तो 100 बार दिन में कितनी बार बदलता है, हो सकता है बदल जाए और नहीं भी बदलता है वर्स्ट केस सिचुएशन में, तो जेनेरिक जो ड्रग का प्राइस होगा, उसका टैरिफ लगने के बाद भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई जेनेरिक ड्रग अगर वहाँ दो $2 के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन अदर कंपटीटर वहाँ हैं, उनका $10 के हिसाब से है। तो 2 का अगर 4 और 4 का 8 भी हो गया, तो हम लोग की कंपनी कॉम्पिटिशन होएगा नहीं। नंबर 2, जीएसटी सारा पास ऑन होगा वहाँ के कंज्यूमर पे। इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ेगा, वहाँ की जनता को टेंशन होने वाली है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को एज़ ए होल नहीं होने वाली। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो आप इस पे पैसे लगा सकते हैं। तीसरा, जो पीएम साहब भी इतने दिनों से बोल रहे हैं, सारे को लग रहा है रिन्यूएबल सोर्स, एनर्जी, रिसोर्स डेटा सेंटर, ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव है। ये आपको अल्फा जनरेट करके देगा। आपके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करके यही देने वाला है ये सेक्टर। अगर बात करते हैं कंजम्पशन की, जो पीछे नहीं चला था, अपने बेस लेवल से काफ़ी लुक्रेटिव है, नीचे है, वैल्यूएशन अच्छी है इनकी, तो यहाँ से एक ग्रोथ दिखना शुरू हो गया है, तो आप भी इस सेक्टर को इन्वेस्ट करके फ़ायदा ले सकते हैं। रूरल कंजम्पशन पर्टिकुलरली मानसून में थोड़ी-सी कमी रही है, बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है।
रही बात आईटी सेक्टर का, सब लोग ज़्यादा जो हम लोग बैकबोन होती है आईटी सेक्टर की, आईटी सेक्टर में भी कंटिन्यूअसली पीछे जो तेज़ी देखने को मिला है पिछले 1 महीने में, उसका रीज़न ये है कि एआई में, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, ताइवान हो, वो साइड या यूएस की हो, वहाँ पे एक डाउनफॉल देखा गया है। ये एआई जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा बिकॉज़ ऑफ मेनी फैक्टर्स, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यू है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एक्चुअली एआई, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। पहले से पावर से मैनुअली जो करते थे वो ज़्यादा इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव होता था। अगर हम लोग बात करते हैं कि पीछे अगर कोरिया मार्केट देखें, कभी 12% गिर जाता है, कभी 18% गिर जाता है, तो पीछे अगर 6 महीने में देखें तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है, चाहे यूएस की एआई मार्केट की बात करें या कोरिया, जापान की बात करें, तो ऐसे में आप वहाँ फँसना नहीं है आपको। गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ग्लोबल फंड में बैन कर रखा है क्योंकि लिमिट हिट हो गया है। अलग से अगर आपको थोड़ा बहुत करना है तो कर सकते हैं। एक सुबह कस्टमर ही मेरे से पूछ रहे थे कि अभी 24-25% गिर गया, 40% गिर गया, तो हमें क्या खरीदनी चाहिए? तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, अवॉइड करनी चाहिए, पर्टिकुलरली कोरियन मार्केट, जहाँ पे 2 कंपनी जो मेजर है, जैसे सैमसंग और एसके हाइनिक्स है, जो मेजर कंट्रीब्यूशन करता है और वहाँ पे बहुत सारा इश्यूज़ है। लिवरेज करके कर रखा है कि बहुत ज़्यादा पैसे, अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, लिवरेजिंग का मतलब ये होता है कि आपने बैंक को घर पे लोन ले लिया या कहीं से लोन लेके उस पे बाय किया 5 टाइम 6 टाइम, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है, ये नहीं होनी चाहिए। कभी भी मार्केट वहाँ गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, तो इंडियन आईटी मार्केट, उसको देखते हुए अभी थोड़ा-सा एक पॉजिटिव पुश आया था, काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में पॉजिटिव मूवमेंट आई थी। लेकिन जहाँ तक एआई, इंडियन एआई की बात करते हैं, तो अभी 5 से 6% की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और बहुत जल्द ही मुझे होप है कि विदिन 2 टू 3 इयर्स ये आपको एक 20 से 25% रेवेन्यू जनरेशन एआई से मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाएगा। अगर आपके होराइज़न 3 से 5 साल त का है, तो डेफ़िनेटली आईटी एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। बहुत सारे फंड मैनेजर इसको अभी अवॉइड कर रहे हैं या अंडरवेट हैं, बट अगर मेरी पोर्टफ़ोलियो होती, तो मैं ज़रूर इसमें 5-7% की अपना वेटेज लेके भूल जाता या कंटिन्यूअसली डालते रहता टुकड़ों में। अब मैं अदर जितने ये सेक्टर बताया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ एक निफ्टी एक अलग से ऊपर साइड की ओर देखने को मिलेगा। एफआईज़ की जो इतने सालों से बिकवाली चल रही है पिछले 5 सालों में, जुलाई में एक ट्रेंड उल्टा हुआ है, थोड़ी-सी बाइंग आई है। अगर ये बाइंग कंटिन्यू रहा, तो डेफ़िनेटली हम एक न्यू हाई को टच करेंगे निफ्टी में और सारे सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो हमें 2 साल से रिटर्न नहीं बना है, वो शायद हमें नेक्स्ट 6 महीने में दोनों साल का कवर कर देगा। जैसे पीछे हमने 3 महीने में देखा कि बहुत सारा मिड कैप, स्मॉल कैप 30 से 35% का रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म में दिया है। तो अगर आप विश्वास करते हैं इंडियन मार्केट में, तो इक्विटी में एक्सपोज़र अपना बढ़ाइए, 3 से 6 महीने की एसटीपी कीजिए और अगर हिम्मत है तो वन टाइम भी कर सकते हैं या एसआईपी कर सकते हैं। वो आपकी रिस्क लेने का एपेटाइट कैसा है, मॉडल पोर्टफोलियो आपका कैसा है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको और भी लेकिन इस बीच में थोड़ी-सी जो ट्रम्प्स आपका रहता है कि सुबह बोलते हैं कि ब युद्ध खत्म हो गया, शाम को अटैक कर देते हैं, तो इसमें थोड़ी-सी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्रूड ऑयल पता नहीं 90 के करीब है अभी, लेकिन वो 100 डेढ़ 150 जाएगा कि 70 आएगा, वो पता नहीं। लेकिन यूएस में भी अभी इलेक्शन है कमिंग टाइम में, तो वो भी ट्रम्प साहब भी निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी सेटल डाउन करके। तो ये मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ये युद्ध जल्दी खत्म होगा और क्रूड वापस 70 के करीब देखने को मिलेगा। तो गोल्ड भी एक लुक्रेटिव प्राइस पे है, थोड़ा बहुत आप बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, सिल्वर से दूर रह सकते हैं, क्योंकि मुझे सिल्वर से एज़ ए एसेट क्लास डर लगता है। बट अगर आपको लेना है तो थोड़े बहुत ले सकते हैं, बट इक्विटी सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव है, इंडियन इक्विटी मार्केट। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? और उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।